तो मुस्कुराइए आप लोग लाइव क्लास में। सर कौन सी लाइव क्लास में? अकाउंट्स की लाइव क्लास में। आज नया चैनल है, ज्वाइन कर लो। आ जाओ तुम लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो। 2 मिनट का वेट करते हैं। कौन कौन आ गया? हाय तो लिख दो जल्दी जल्दी। अभी शुरू करें उस हिसाब से। सर जब तक दूसरे बच्चे आते हैं, पिछली क्लास का थोड़ा बहुत तो बता दो। पिछली क्लास में हमने क्या करा था? सर हमने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। हाय कृष्वी, हमने जर्नल एंट्री वाला लास्ट चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हमारे पास 2 रूल्स थे। जिस रूल्स के ऊपर हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे वो कौन कौन से रूल्स थे? सर हमारे पास जो रूल्स थे 2 तरह के थे। एक था ट्रेडिशनल और एक था आपका मॉडर्न। इसको मैं दूसरे नाम से भी बोल सकता हूँ, क्या? गोल्डन रूल। ठीक है सर, समझ गए। एक था हमारा ट्रेडिशनल, एक था हमारा मॉडर्न। ये देखो, कुछ भी हो दोनों का एक ही काम है। दोनों आपको परफेक्ट परफेक्ट एंट्री करवाएंगे। बस एक बात समझना, ये जो है ना पुराना पैकेट है, ये नया पैकेट है। काम दोनों का एक ही है। तुमने गाना सुना है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का? सर कौन से वाला गाना जिसके अंदर वो कहता है नए पैकेट में बेचे हम चीज पुरानी? तो ये जो तुम्हारा नया पैकेट है ना, इसके अंदर चीज तो पुरानी ही है, चीज पुरानी ही है। तो कोई भी अगर तुम रूल लोगे तो हम कर लेंगे। कृष्ण अब मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम कितने नंबर तक कितनी एंट्रीज हमने कर ली थी? आप थे लास्ट क्लास में 5th तक या 6th तक? हेलो चिराग, चिराग आप भी बता सकते हो कितने नंबर तक हम एंट्री कर चुके थे? आज कौन से एग्जाम्पल्स पे हमने कंटिन्यू करना है? 6th। ठीक है, 7th से हम कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ 7th से। अब मुझे लगता है 2-3 लोग जो भी ज्वाइन करने थे कर चुके हैं, बाकी देख लेंगे वो रिकॉर्डेड वाली। 7th वीडियो क्या कहती है? ओ 7th वीडियो कह रहा हूँ, 7th पार्ट क्या कहता है आपका? परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक। एग्जाम्पल लिखते जाना साथ साथ। परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। चेक मतलब बैंक। बैंक के थ्रू मैंने गुड्स को खरीदा, मतलब परचेज किया। सर परचेज के मतलब परचेज मतलब गुड्स लाना, स्टॉक जिसके अंदर मैं डीलिंग कर रहा हूँ। अगर मेरी गारमेंट्स की शॉप है तो अगर मैं गारमेंट्स ही खरीद के लाता हूँ तो वो ही मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाऊंगा तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। तो मैं गारमेंट्स खरीद के लाया है यहाँ पे, तो मैं गारमेंट्स जब खरीद के लाऊंगा मैं करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो मैं तुम्हें ना सिर्फ मॉडर्न के हिसाब से लेके चलूंगा, या जो अगर तुम पर्सनल चाहो। सर ये वाला भी हो गया था, कोई नहीं कृष्ण, अगर ये हो गया तो इसको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लास्ट क्लास का हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें मैं मॉडर्न के हिसाब से लेके चलूंगा इसके अंदर, क्योंकि तुम्हें मैंने क्या कहा, नए पैकेट में बेचे हम चीज पुरानी, बात एक ही है। मॉडर्न के अंदर परचेज मेरा एक तरह से एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे हमने करना है डेबिट। और एसेट, बैंक मेरा एक एसेट है, एसेट हुआ डिक्रीज, तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट सर। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कृषि आप ठीक कह रहे हो, ये वाला इसलिए हो गया था क्योंकि ये 6th पॉइंट है। एक्चुअल में मैं 7th पे आया ही नहीं हूँ, 7th पे अब आऊंगा मैं। 7th पॉइंट आपको क्या कहता है? परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम रमेश। परचेस्ड गुड्स इन कैश फ्रॉम
रमेश। यहाँ पे रमेश नाम का एक बंदा है जिससे आपने अपना स्टॉक खरीदा, मतलब गुड्स खरीदे जो कि कैश में खरीदे आपने। यहाँ पे कैश वर्ड पे ना ध्यान देना, इसने क्लियर 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 मेंशन कर दिया हमने किस में खरीदी, कैश में। तो ऊपर वाली ही एंट्री होगी, देखो ऊपर वाली क्या होगी, सिर्फ बैंक की जगह पे कैश आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? यहां पे कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां पे सिर्फ असेट बदला है, मतलब असेट का नाम बदला है। पहले ऊपर वाली एंट्री में असेट कौन सा था आपका, बैंक। यहां पे कौन सा असेट है, कैश। तो वही रूल लगेगा, असेट अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट, और अगर एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, क्योंकि आप परचेज करके लाए तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। एट्थ पॉइंट आपको क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब देखना इसके अंदर जादू, देखना आपने दोबारा रमेश से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। आपने दोबारा रमेश से माल खरीदा, लेकिन 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 इसके अंदर ये नहीं बताया कैश पे है या क्रेडिट पे है। इसमें ये नहीं बताया कैश पे है या वो क्रेडिट पे है। तो यहां मैं एज्यूम करके चलूंगा वो क्रेडिट पे है। क्या एज्यूम करके चलूंगा, क्रेडिट पे। किसी को भी अगर इस चीज में डाउट हो तो बताए मेरे को कमेंट करके। चिराग कोई डाउट, पृथ्वी कोई डाउट तो बताओ। मतलब आपको यहाँ पे ये नहीं मेंशनड कि वो कैश में है या क्रेडिट में है। अगर ये चीज मेंशन नहीं है और नाम लिखा हुआ है, नेम मेंशन है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करके चलूंगा। यहां मैं एज्यूम करके चलूंगा, क्या एज्यूम करूंगा, वो क्रेडिट पे है, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो परचेज अकाउंट डेबिट, कैसे परचेज अकाउंट डेबिट, सर ये हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए। टू, अब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, क्रेडिटर जब आपका बढ़ जाएगा, जब आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा मींस लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो क्रेडिटर का मैं नाम लिख दूं रमेश, ये भी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट, और ये हुई डेबिट। ठीक है, ठीक है गेमर साहब, ठीक है सर जी, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट 9, यहां पे कहता है गुड्स रिटर्न्ड टू रमेश। जो आपने पहले गुड्स खरीदे थे, जो आपने पहले गुड्स खरीदे थे वो आपने क्या कर दिए वापस, किसे, रमेश को। क्यों कर दिए भाई, आपको पसंद नहीं आया इसलिए आप उधार पे लेके आए थे। देखो पहले जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी आपने करा था यहाँ क्रेडिट, अब लाइबिलिटी को मुझे करना है डिक्रीज, क्योंकि मैं माल दे रहा हूं वापस। तो रमेश होना चाहिए डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। अब मुझे लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है। देखो मेरे पास तो यहाँ अभी लिखा नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ लिख के नहीं दिखाया। अगर कुछ भी डाउट हो ना तो अपना मॉडर्न रूल खोल के देखो, और अगर मॉडर्न रूल देखने के बाद भी समझ ना आए तो कमेंट आपके लिए ऑलवेज ओपन है। अच्छा कमेंट करके भी अगर मैं नहीं देख पाऊँ पढ़ाते हुए, इधर मैं इतना फ्लो में चला जाऊँ मैं सिस्टम पे ना देख पाऊँ कमेंट, तो आपके पास फोन नंबर है, बस एक व्हाट्सएप पे पिंग करनी है आपको, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को रमेश को करना है डिक्रीज, तो उसके लिए करना पड़ेगा डेबिट। तो सर यहाँ पे अब मैं क्रेडिट किसे करूं, अब आपका माल वापस जा रहा है, तो सर क्या मैं यहाँ पे टू परचेज लिख दूं, नहीं भाई नहीं, यहाँ टू परचेज नहीं आएगा। यहाँ पे पता क्या आएगा, टू करके देखो नया नाम देखो, टू परचेज। सर परचेज ही तो लिख रहे हो, मैंने भी तो यही कहा था परचेज लिख दूं, और आपने उस टाइम मना कर दिया परचेज लिखने के लिए। यहाँ आएगा परचेज रिटर्न, वापस करा ना आपने, तो क्या आना चाहिए, परचेज रिटर्न, आपने वापस करा। ऑब्लिक, क्या सर ऑब्लिक, देखो इसका दूसरा नाम बता रहा हूं, रिटर्न। दूसरा नाम देखो, रिटर्न आउटवर्ड।
तो मैं चाहे इस नाम से बुलाऊं चाहे इस नाम से बुलाऊं, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। अब कि उसको मैं परचेज रिटर्न भी कह सकता हूं, परचेज आउटवर्ड भी कह सकता हूं। अच्छा, जब मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं तो मेरे एक्सपेंस कम हो रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो ये होगा क्रेडिट। ये देखो, क्रेडिट डेबिट। हाँ जी, चलिए अब 9th एंट्री पे आइए। अच्छा, याद है तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, जब मैं माल लेके आता हूं तो उसे परचेज कहता हूं, जब मैं माल बेचता हूं तो उसे मैं क्या कहता हूं? कोई दोनों में से कोई भी कमेंट करके बताओ। चिराग, कृषि, उसे कमेंट करके बताओ, जब मैं माल बेचूंगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा? माल खरीदने को तो मैं परचेज बोल रहा हूं, और जब मैं गुड्स को सेल करूंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? जल्दी जल्दी, तुम्हारे कमेंट का इंतजार है, तब तक मैं अगली हेडिंग बनाता हूं। सोल्ड गुड्स इन कैश सेल्स। ठीक है कृष्वी, सेल्स ही कहेंगे, बिल्कुल बढ़िया कृष्वी। तो अब यहां पे लिखा है मैंने अपने गुड्स को बेचा कैश में, क्लियरली मेंशन है कैश में। यहां किसी का देखो, पहली बात तो मुझे किसी का नाम नहीं दिया, ऊपर से कैश ऑलरेडी दे दिया, ऊपर से नाम देके ये भी नहीं लिखा कैश में। तो मेरा फोकस क्लियर है, कैश में मैंने बेचे, कैश में मैंने बेचे। तो देखो, मेरा असेट हुआ इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट। जब मैं कैश में बेचूंगा तो कैश होगा मेरा इंक्रीज। टू, सेल्स, सेल्स मेरी एक तरह से इनकम है। जब इनकम इंक्रीज होती है, इनकम मींस रेवेन्यू, ये मॉडर्न रूल में रेवेन्यू नाम से आपने इसके ऊपर बनाया होगा। जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो मैं उसे क्या करूंगा सर? आप उसे करोगे क्रेडिट और ये करोगे आप डेबिट। कोई डाउट तो बोलो, यही है हम आपके लिए। 11th पॉइंट, अब गाड़ी बड़ी तेज तेज भागने वाली है, साथ साथ बने रहना। ठीक है गेमर साहब, सही बता रहे हो। सेल्स 11th पॉइंट क्या कहता है? सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। मैंने चेक लेके गुड्स को बेचा, इसकी एंट्री कृष्वी और गेमर साहब बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा इसकी एंट्री। मैंने गुड्स को बेचा चेक लेके, एंट्री बताओ मुझे क्या होनी चाहिए? ऊपर वाली एंट्री आपकी हेल्प के लिए ये बनी हुई, ये देखो ऊपर वाली एंट्री आपकी हेल्प के लिए ये बनी हुई। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? मनोज है तो मनोज भी बताए। मनोज, तुम हो कि नहीं हो बताओ? तुम पिछली क्लास में भी एब्सेंट थे मनोज। तब तक मैं 12th वाली हेडिंग लिखूं, आप इसकी एंट्री बताओ। अरे ये कौन सा नया बंदा आया? फेलकॉन, फेलकॉन, तुम अपना रियल नेम बताओ यार। यहाँ पे ना जैसे ये गेमर ऊपर तुम्हें दिख रहा है, ये हमारे गेमर साहब का नाम है चिराग। फेलकॉन, तुम भी अपना ओ अपना रियल नेम बताओ। बाकी एंट्री तो तुमने एकदम सही करी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर मैं शिवम हूँ। अरे शिवम भाई साहब, तुम रोज कोई नए अकाउंट से आते हो, कितने अकाउंट बना रखे हैं? ओल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं कृष्वी ये एंट्री नहीं होगी। कृष्वी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो मेरा यहाँ पे बैंक जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, सेल्स, सेल्स मतलब मेरी रेवेन्यू, रेवेन्यू जब इंक्रीज होगी तो उसे मैं करूंगा क्रेडिट, और जब मेरा एसेट इंक्रीज होगा तो मैं उसे करूंगा डेबिट। जाके देखो मॉडर्न रूल। शिवम यार तुम भी हद करते हो, मतलब इतने नेम चेंज करते हो, क्या फायदा है?
सोल्ड गुड्स टू विक्रम। कृष्ण मेरे को बताओ एंट्री क्लियर हुई कि नहीं हुई, जो आपने रॉन्ग एंट्री मेरे को भी बताई थी। विक्रम और कैश। देखो अब मैंने लिखा है सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर कैश। पहली बात तो ये मैंने विक्रम को बेचा, ऊपर से कैश में बेचा। विक्रम का नेम तो मेंशन है लेकिन साथ में उसने क्लियर कर दिया कि भैया कैश में है। अगर यहां कैश ना लिखा होता तो मैं इसे क्रेडिट मान लेता। अगर यहां कैश ना लिखा होता तो मैं इसे क्रेडिट मान लेता। अरे मनोज कहाँ है आजकल? शिवम आ रहा है, चिराग आ रहा है, मनोज गायब है। कृष्वी तो है ही हमारे साथ। तो इसके ऊपर होगी ऊपर वाली एंट्री जो हमने एंट्री नंबर 10th में करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा सर एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक क्वेश्चन मेरे से पुटअप नहीं करा कि सर यहाँ पे हमने सेम एंट्री करी, वही एंट्री हम 12th नंबर में करने जा रहे हैं, तो सर इसमें डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे हमें नाम भी मेंशन है और ऊपर नाम मेंशन नहीं है, हमने फिर भी सेल्स में कर दिया। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए सर, तभी तो ये आपने अलग एग्जांपल दिया है। विदाउट डिफरेंस आप ऐसे करोगे हमारे साथ? देखो डिफरेंस पता क्या होता है इसके अंदर? डिफरेंस क्या होता है, अभी तो सिर्फ मैं आपको एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ, आगे जब मैं इसका फॉर्मेट बनवाऊंगा ना, जैसे आपका एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था जर्नल एंट्रीज के, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जब इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट आएगा ना तो इसके अंदर आती है एक नरेशन आती है। जब वो नरेशन आएगी ना, उस नरेशन में मैं मेंशन करूंगा कि मैंने कैश लेके विक्रम को ये गुड सेल करे, और जब कैश वाली सिर्फ एंट्री करूंगा सिर्फ कैश लिख दूंगा उस नरेशन में। तो नरेशन का इंतजार करो अभी, ठीक है? अभी सिर्फ एग्जांपल समझो, बाकी तुम्हें ये डाउट पूछना चाहिए था, तुम लोगों ने ये डाउट पूछा नहीं कि सर ये अलग अलग हेडिंग में क्यों। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट तुम नहीं पूछोगे तो मैं अपने आप से ये डाउट पूछ के तुम्हें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन तो चलता ही रहेगा किसी न किसी तरह। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एंट्री। सर नेक्स्ट एंट्री नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू, यहां पे मैं नाम बदलता हूं और नाम करता हूं शिवम। चलो जी एंट्री बताओ इसकी क्या होनी चाहिए? सोल्ड गुड्स टू शिवम। बस इतनी बात ध्यान में रखना, इतनी ही लाइन है। उसने शिवम को माल बेचा, शिवम को माल बेचा, माल बेचने के बाद ये नहीं बताया क्रेडिट या फिर कैश, तो तुम्हें क्या एज्यूम करना है बताओ मेरे को, इसकी एंट्री बताओ। बताओ, तुम्हारा इंतजार है, एंट्री बताओ इसकी। कृष्वी, शिवम, चिराग, कहो। बैंक अकाउंट नहीं, कृष्वी एंट्री गलत है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवम नहीं होगा। कैसे कह सकते हो आप बैंक? यहां तो बैंक का नाम ही नहीं आया। यहां पे देखो अब होगा क्या, शिवम शिवम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो शिवम मेरा एक डेटर बन जाएगा जैसे ही वो मेरे से, हाँ शिवम तुमने एकदम सही एंट्री करी है, लेकिन कृष्वी को जरा आप समझा दे। शिवम मेरा क्या बन जाएगा? एक डेटर बन जाएगा। जैसे ही वो मेरे से माल लेके जा रहा है वो एक डेटर बन जाएगा। तो डेटर मेरा होता है एक एसेट, मेरा एसेट इंक्रीज होगा तो मैं उसे करूंगा डेबिट। अब यहाँ पे जो आपने नीचे शिवम लिख दिया, शिवम आपका क्रेडिटर थोड़ी ना था, जो सॉरी डेटर ने अभी पेमेंट थोड़ी ना करी। आप नेक्स्ट एंट्री पे चले गए जब आपको डेटर ने पेमेंट करी होगी। मतलब ये एंट्री मैं तब करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवम जब शिवम मेरे को पेमेंट करेगा। शिवम ने अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी है, तो शिवम सिर्फ मेरे से माल लेके गया है। तो सेल्स मतलब इनकम आपकी इंक्रीज हुई,
जब इनकम इंक्रीज होगी तो उसे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। अब बताओ कृष्ण, क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई चिराग, तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा, कहां चले गए तुम? नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? शिवम रिटर्न गुड्स। अब शिवम मुझे माल वापस दे रहा है। याद है जब ऊपर परचेज में मैंने किसी को माल वापस दिया था, किसको, रमेश को, तो मैंने उसको लिखा था परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरी सेल्स जो है, जो मैंने सेल्स करी थी वो रिटर्न आ रही है, तो उसको पता मैं क्या नाम दूंगा? नाम सुनो उसके, सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड। ये पेन बिना, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। हाँ शिवम, एकदम सही एंट्री कर रहे हो यार तुम, बहुत बढ़िया शिवम। टू सेल्स अकाउंट। अब ये क्या हुआ, ये मेरी इनकम हुई डिक्रीज, मतलब रेवेन्यू हुआ डिक्रीज। जब मेरा रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो मैं उसे करूंगा डेबिट, मतलब रेवेन्यू डिक्रीज हुआ ये मेरा, तो मुझे उसे करना पड़ेगा डेबिट। और सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से सेल्स लिख दिया, यहाँ शिवम आना चाहिए था, टू शिवम। और जब मेरा एसेट था जो कि शिवम एक तरह से डेटर था, जब मेरा एसेट डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। याद करो, याद करो अपना मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल भूले तो नहीं हो? कौन से वाला सर? ये देखो यहाँ लिखा ना मैंने मॉडर्न, तुम्हारी लास्ट क्लास में सब मेंशन करा होगा मॉडर्न रूल के बारे में। शिवम तुम एकदम सही एंट्रीज बता रहे हो, क्या बात है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आती है 15 नंबर पे आपकी? पेड सैलरीज। पेड सैलरीज मतलब मैंने सैलरी पे करी। अब यहां पे सैलरी मेरा एक बिजनेस का एक्सपेंस है। क्या है? सैलरी मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंस है। जब मैं सैलरी को पे करूंगा, जब मैं सैलरी को पे करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा बताओ? सर आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे आपको पता है सैलरी आपका एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो करो डेबिट। और आपने सैलरी पे करी मतलब कैश जो कि आपका असेट था, जब डिक्रीज होगा तो आप उसे करोगे क्रेडिट। ठीक है, कोई गड़बड़ बताओ? समझ आई है एंट्री? सैलरी क्या है? सैलरी मेरा एक तरह से एक्सपेंस है। समझ आई कि नहीं आई बताओ? बताओ चिराग, कहां गए चिराग तुम? यस सर, ठीक है कृष्ण। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आती है? पेड इलेक्ट्रिक एक्सपेंस इन कैश। क्या लिखता है? पेड इलेक्ट्रिक एक्सपेंस इन कैश। आपने अपना इलेक्ट्रिक एक्सपेंस कैश में दिया तो सर इसकी एंट्री, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस मतलब एक तरह से आपने लाइट का बिल भरा। लाइट का बिल जो आप देखो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो रूम की लाइट जल रही होगी या फैन जल रहा होगा, इसका बिल आता है। इसका बिल आपके जब पेरेंट्स बियर करते हैं वो तो एक होता है पर्सनल एक्सपेंस, लेकिन जब आपका बिजनेस चल रहा होता है तो एक तरह से होता है बिजनेस का एक्सपेंस। जब आप बिजनेस का एक्सपेंस पे करोगे तो एक्सपेंस हुआ इंक्रीज, तो यहां पे लिखोगे आप क्या सर? यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
मतलब एक सिंपल फॉर्मूला है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो होगा डेबिट, और जब आपका एसेट जो कि कैश है जब वो डिक्रीज होगा तो होगा वो क्रेडिट। मॉडर्न रूल तुम चाहो तो एक बार और साइड में लिख के दिखा दूं, मॉडर्न रूल लिख के दिखाना है, याद है तुम लोगों को? बताओ, मॉडर्न रूल लिख के दिखाना है तो लिखो सर मॉडर्न रूल लिख दो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार दोबारा लिख दूंगा मॉडर्न रूल, क्योंकि इस टाइम पे मैं मॉडर्न रूल फॉलो कर रहा हूँ। चाहे मैं तुम्हारा ट्रेडिशनल रूल फॉलो करता तब भी यही चीजें आती जो भी आती हैं, क्योंकि पैकेट नया है चीज पुरानी है। बताओ मॉडर्न रूल लिखो साथ में, अगर थोड़ी बहुत अभी कंफ्यूजन होने लग गई है, क्योंकि हमें बहुत एग्जांपल्स तक जाना है आगे। बोलो सर याद है, ठीक है कृष्वी। याद है ना तुम्हें मैंने मॉडर्न रूल समझाते हुए क्या बोला था? सर याद है हमें आपने मॉडर्न रूल समझाते हुए क्या बोला था? अच्छा, किसी को मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन की क्लास याद है? किसी को मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन की क्लास याद है? ठीक है कृष्वी, तो मेरे को बताओ, जब अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इस वर्ड का मेंशन करा था, इस वर्ड के बारे में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता था, हम उसे क्या नाम देते थे? यहां पे जैसे मैं लिख रहा हूं ना कि ओनर ने विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। क्या बात है शिवम यार, तुम्हें तो मतलब सब एंट्रीज आती हैं। शिवम यार कृष्वी को जरा रिप्लाई देने देते, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर बड़ी देर से आप हमें बड़ी देर से आप हमें मॉडर्न 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 पे लेके जा रहे हो, एक जरा पर्सनल पे बता दो कि कैसे ये पर्सनल पे एंट्री बनी। ये देखो ड्राइंग्स, मतलब यहाँ पे जो ये पर्सन नेचुरल पर्सन है, पर्सन पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स जब एक नेचुरल पर्सन लेके जा रहा है तो हम क्या करते थे, जब पर्सनल अकाउंट में हम जाते थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर कौन है? एक रिसीवर। ओनर कौन है? एक रिसीवर। तो ये होगा डेबिट द रिसीवर। क्या होगा? ये देखो डेबिट द रिसीवर। और सर ये कैश, कैश तो आता है रियल में, जब कैश कैश के लिए रियल में आया तो रियल में हम क्या बोलते थे, याद करो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये गोज आउट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? देखो अब मैं चाहे मॉडर्न में चलूं चाहे मैं ट्रेडिशनल में चलूं, सेम एंट्रीज हो रही है। अब मैं किसी रूल को आपको फॉलो नहीं करके बताऊंगा, अब तुम लोग कोई रूल समझना है कि मैंने ये एंट्री क्यों लिखी, सिर्फ एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपके 30+ एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। लाइट चली गई थी सर। अरे यार गेमर साहब क्या करते हो, लाइट गई थी तो क्या हो गया? मोबाइल में तो बैटरी होती है तुम्हारे, मोबाइल में तो बैटरी होती है सर, मोबाइल में तो बैटरी होती है, लेकिन वाईफाई का कनेक्शन टूट गया था लाइट जाने के बाद। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, बाद में देख लेना इसी चैनल पे, ठीक है? अब मैं कोई भी रूल नहीं बताने वाला, डायरेक्ट एंट्रीज करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस पे भी जाना है, ठीक है? 18th पॉइंट क्या कहता है? ट्रैवलिंग बिल पेड। आपने ट्रैवलिंग बिल पेड करा जो कि कितना था? 2500। मैं पहले 1000 लिखने वाला था, छोटी फिगर लिखो, 2500। आपने अपना ट्रैवलिंग बिल पे करा 2500 का,
तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अब अमाउंट क्यों तुम्हें ये बाद में पता चलेगा, एक बार पहले अमाउंट देखो क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। जो ऊपर मैं पहले यहाँ पे विदाउट अमाउंट चीजें मेंशन कर रहा था ना, अब मैं आपको विद अमाउंट मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 19th में आ जाओ। 19th आपको क्या कहती है? यहां पे 19 कहती है एडवांस ब्रैकेट में लिखना से ट्रैवलिंग ₹5,000 गिवन टू कृष्वी। हमने कृष्वी को एडवांस में 5,000 रुपए दे दिए कि भैया वो कह रही है मैं ऑफिस के काम से बाहर जाने लगी हूं। अब हम समझते हैं कृष्वी जो है ना लैपटॉप से ज्वाइन हो। अच्छा ठीक है गेमर साहब, कोई बात नहीं, लैपटॉप से ज्वाइन हो तो यार लैपटॉप में भी बैटरी होती है, ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारी क्लास यहीं रहेगी, कोई डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कृष्वी ना स्कूल पास आउट कर चुकी है, सब कर चुकी है अपनी एजुकेशन, अब वो बाहर जा रही है कहीं ऑफिस के खर्चे से, तो ऑफिस वालों ने कहा ये पकड़ो 5,000 रुपए एडवांस में, जो भी खर्चा बने आप पे ऑफ कर देना, कम होगा तो आप हमें आके पैसे वापस कर देना बाकी के, अगर एक्स्ट्रा होगा तो भाई अपनी ओर से पे कर देना, और ऑफिस जब आओगे वापस तो हमसे वो एक्सपेंस ले लेना, ठीक है सर। तो इस सिनेरियो में क्या एंट्री होगी सर? देखो कृष्वी का नाम तो आएगा नरेशन में, अब हमें चलना विदाउट नरेशन, तो मैं कहूंगा ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000 से, ठीक है सर। ट्रैवलिंग एडवांस आपने अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया? याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ तुम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट मतलब प्रीपेड एक्सपेंस से नाम से कुछ एसेट बनाते थे जो तुम एडवांस में दे देते थे, प्रीपेड के नाम से, याद है तुम्हें? ये नहीं याद? जो मैंने 4 बातें तुम्हें पढ़ाई थी अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैंने कहा था जर्नल में भी तुम्हें ये कंटिन्यू रखेंगी, याद करो वो 4 बातें कौन कौन सी थी? एक्यूड, प्रीपेड, एडवांस पेड, एडवांस रिसीव्ड, ये 4 बातें याद है कि नहीं है? बताओ मुझे जल्दी 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 4 बातें बताओ, याद है कि नहीं है? सर नाम मुझे याद नहीं आ रहे, फिर से एक बार आप नाम लो। एक्यूड, आउटस्टैंडिंग के बाद कौन सा था? प्रीपेड पे के बाद क्या था? एडवांस रिसीव्ड। ये 4 बातें याद है कि नहीं है बताओ? हाँ, तो उन्हीं 4 बातों में से मैंने एडवांस दे दिया किसको? कृष्वी को, तो ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है जो मैंने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड है एक तरह से, तो ये मेरा एसेट बन गया, एसेट को मैंने कर दिया इंक्रीज, और ये जो कैश ऑलरेडी एसेट था ये कर दिया डिक्रीज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पे। एग्जाम्पल नंबर 20 पे कृष्वी submitted traveling bill. कृष्वी submitted traveling bill of ₹4,500। कृष्वी के सिर्फ 4,500 रुपीज लगे, याद है सर? ठीक है याद है मुझे। कृष्वी के सिर्फ 4,500 रुपीज लगे, 500 बच गए, तो सर क्या एंट्री की जाए इसके अंदर? इसके अंदर एंट्री
क्या की जाए, ये देखो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब जो तुम्हारा रियल में ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ, ये देखो, ये होगी कंपाउंड वाली एंट्री। याद है मैंने तुम्हें दो एंट्री बताई थी शुरुआत में, कौन कौन सी दो थी सर? वो दो हमें याद आ रही है, एक थी सिंपल और एक थी कंपाउंड। एक सिंपल जर्नल थी, एक कंपाउंड जर्नल थी। ये कंपाउंड जर्नल होने वाली है। अभी तक तो जिसमें एक आइटम डेबिट होती है, एक आइटम क्रेडिट होती है, उसे हम बोलते थे सिंपल। अब इसमें देखना दो आइटम आने वाली है एक जगह पे। कंपाउंड और सिंपल भी याद है कि नहीं है याद? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना सर? ये है 4500। अब कृष्वी जो पैसे नहीं खर्च पाई, कृष्वी जो पैसे नहीं खर्च पाई, उसे हम बिजनेस को आके वापस देगी या अपने एम्प्लॉयर को आके वापस देगी, जो भी होगा, जिससे भी वो लेके गई होगी। यहाँ पे वो करेगी, यहाँ पे एम्प्लॉयर या बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू, जो आपने अपने एडवांस के नाम पे एक एसेट बनाया था, अब उस एसेट को करो डिक्रीज। क्योंकि देखो, जिस टाइम तुमने बनाया था तब तुमने एडवांस में पे करा था, अब वो एक्सपेंस हो गया बुक। ये देखो, ये एक्सपेंस यहां पे हो गया बुक। जब ये एक्सपेंस बुक हो गया तो उस एक्सपेंस, जब ये एक्सपेंस बुक हो गया तो उस एसेट को तुम्हें करना होगा खत्म। अब उस एसेट को खत्म करने के लिए, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, अब एसेट को खत्म करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। क्लियर? बोलो। ये कंपाउंड एंट्री थी, इसलिए इतना फोकस देना पड़ा, वो भी विद अमाउंट के साथ। तुम्हें कहा था ना, अमाउंट ऊपर समझ नहीं आएगा, नीचे समझ आएगा। अमाउंट क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि मुझे कंपाउंड पे आना था। टू, ट्रेवलिंग एडवांस 5000। देखो यहां पे मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। हाँ भाई, अब समझ आया मैं तुम्हें इस एंट्री तक अमाउंट पे क्यों लेके आया था? मैंने ऊपर से अमाउंट बनाने क्यों शुरू कर दिए थे? बताओ। कंपाउंड एंट्री में क्योंकि मुझे लेके आना था तुम्हें। कंपाउंड एंट्री समझ आई कि नहीं आई ये वाली? सर आपने कंपाउंड एंट्री उस दिन भी बताई थी एग्जाम्पल नंबर 2 में, लेकिन वो सिंपल थी, ये थोड़ी टफ थी। इसके लिए मुझे अमाउंट पे भी लेके आना था। कंपाउंड एंट्री समझ आई कि नहीं आई? बताओ बताओ, नहीं तो इस एंट्री पे फोकस किया जाए, क्योंकि मुझे भी पता बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है। यस सर, यस सर। चिराग तुम भी बता दो, या तुम्हारी फिर से लाइट चली गई? लाइट तो नहीं गई चिराग? एग्जाम्पल 21 देखो, ऊपर वाले में कृष्वी ने 4500 का बिल सबमिट करा। इस बार कृष्वी के लग गए ज्यादा पैसे। कृष्वी सबमिटेड ट्रेवलिंग बिल ऑफ ₹5500। एक्चुअल में मैंने कृष्वी को 5000 दे के भेजा था। यहाँ पे कृष्वी को 5000 दे के भेजा था। मैंने सोचा था 5000 के अंदर अंदर खर्चा हो जाएगा, बट कृष्वी का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उसे कुछ भी एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सस्ते में नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन की वजह से एक एक सीट छोड़ के बिठा रहे थे, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। जो मैंने सोचा था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। समझ आती है इतनी बात? यस सर, बिल्कुल समझ आती है हमें। तो अब हम इसमें एंट्री क्या करेंगे? नहीं, लाइट चिराग क्या लिख दिया तुमने? सर नहीं जी लाइट, इसके आगे पूरी लाइन लिखो यार, इसका क्या मतलब समझू मैं? अच्छा, तो सर इसकी एंट्री तो अब हमें बता दो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 5500। जो एक्चुअल में तुम्हारा खर्चा हुआ है वो एक्चुअल खर्चा बुक करो। तुमने तो 5000 दिए थे, बट एक्चुअल में कितना? 5500 का खर्चा हो गया। टू, सर टू ट्रेवलिंग एडवांस, टू ट्रेवलिंग एडवांस
5,000 जो आपने भेजे थे। अब सर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, आपके पास क्रेडिट में कुछ बैलेंस बच रहा है 500 रुपए का, जो कृष्ण ने एक्स्ट्रा खर्च करा था। अब वो कंपनी उसे देगी जब वो आके बिल सबमिट करेगी। टू कैश अकाउंट। हाँ भाई, ये वाली एंट्री भी क्लियर है। वहां पे तो हुआ था कम खर्चा, यहाँ पे हुआ तो लाइट नहीं गया। ठीक है चिराग, लाइट नहीं गई तो यस और नो बता दिया करो यार, जब कुछ पूछूं फिर लाइट नहीं गई तो। बस तुम्हारे यस और नो के लिए तो बैठे हम यहाँ पे। बताओ मुझे, ये वाली एंट्री भी क्लियर है? सर कौन सी एंट्री नंबर बताओ? 21 एंट्री नंबर क्लियर है कि नहीं है? मेरा अमाउंट लिखने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, अमाउंट जो मैं अभी तक मेंशन कर रहा था। यस सर, यस सर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। 22 एडवांस फॉर मशीन पेड टू चिराग। कितना एडवांस दिया सर ये बताओ पहले आप। ₹25,000। अब मैंने कुछ एडवांस पैसे दे दिए, अब मैंने कुछ एडवांस पैसे दे दिए, किसे दे दिए सर आपने? चिराग को। क्यों दे दिए? एक मशीन लेने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे चिराग को एक एसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक एसेट कम हो रहा है, वो भी बैंक। एक एसेट कम हो रहा है वो भी बैंक, या कैश, कुछ भी आप ले सकते हो, बैंक ले सकते हो, कैश ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जो तुम लेना चाहो ले लो। ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हैं, ले सकते हैं, सब बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब हम इसमें एंट्री करेंगे एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, एक बात ना तुम्हें मैं तुम लोगों को बता दूं, ये अमाउंट के साथ बताता हूं, ये बड़ी तगड़ी बात है। मेरी बात ये ना ढंग से सुनना, जब ढंग से, थोड़ा ऊपर बताता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो, थोड़ा साइड में आ जाओ। अब क्या होता है, जब भी कोशिश करना, क्या कोशिश करना, तुम्हारा 10,000 से ऊपर का अमाउंट हो ना, वैसे 11th में इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी याद रखना, जब भी वो 10,000 से कोई ऊपर का अमाउंट बोले, जब भी वो 10,000 से कुछ ऊपर का अमाउंट बोले, तो कैश मत मेंशन करना, उसकी जगह ना बैंक मेंशन करना। इससे टीचर तुम्हारी खुश होगी और उसको लगेगा तुम्हें अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज है। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? ये तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए, सर ऐसा क्यों? क्योंकि कैश और बैंक हम किसी से भी जब ले जा सकते हैं एंट्री को, तो हम बैंक क्यों मेंशन करें, कैश मेंशन क्यों ना करें 10,000 के ऊपर? देखो इसके पीछे रीजन ये है, तुम एक दिन में टैक्स तुम्हारा क्या कहता है, अभी तुम टैक्स तो 12th के बाद पढ़ोगे, खैर अभी नहीं पढ़ोगे। अंडर टैक्स इनकम टैक्स एक्ट क्या लिखा गया है कि जब भी तुम कोई 10,000 से ऊपर की पेमेंट करोगे तो वो तुम्हारी अवॉइड हो जाएगी, अगर तुमने कैश में करी है वो तुम्हें बैंक में करनी पड़ेगी, ऐसा तुम्हारे इंडियन इंडियन टैक्स लॉ कहते हैं। अब तुम यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने बैठे हो, टैक्स पढ़ने नहीं बैठे, बस तुम्हें मोटा मोटा ये याद रखना है, मोटा मोटा जब भी 10,000 से ऊपर की 10,000 से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसमें कैश लिखना अवॉइड करना, मतलब टैक्स के अंदर मत जाना तुम। सिर्फ इतनी बात याद में रखना। ये तुम्हें बैकग्राउंड बता दिया, इसके पीछे का रीजन वैसे तो बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हायर लेवल की बात है। समझे कि नहीं समझे ये बात को? बताओ समझे कि नहीं समझे?
10,000 से ऊपर क्या यूज करना चाहिए, वो बात को तुम समझे कि नहीं समझे, बताओ मुझे अब। गेमर साहब समझे कि नहीं समझे, यहां मैंने बैंक क्यों लिखा, जो कि तुम्हारा 25,000 था, 10,000 नहीं था। ठीक है, एंट्री नंबर 23 में आ जाओ, ट्रांजैक्शन नंबर 23 क्या कहती है, पेड 5,000 टू, लिखो पेड 5,000 टू, मनोज नहीं आया लेकिन फिर भी हम मनोज का नाम मेंशन कर देंगे, टू मनोज अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। मनोज जो कि मेरा क्रेडिटर था, मैंने उसको 5,000 रुपए पे किए। मनोज जो कि मेरा क्रेडिटर था, मैंने उसको 5,000 रुपए पे किए, तो तुम क्या करोगे। सर हम करेंगे मनोज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मनोज मेरा क्रेडिटर था, मतलब एक लाइबिलिटी थी, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। मनोज अकाउंट डेबिट टू, तो टू में आप लिख दो क्या कहते हैं, टू कैश पब्लिक बैंक, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सर ये हमारा ना वो है क्या कहते हैं 10,000 से नीचे का खर्चा, तो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ मैं इसे कैश में लिख दूं, टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अमाउंट लिख के 5,000। हाँ भाई, ये एंट्री थी सिंपल। सर इस एंट्री में तो कुछ नहीं था, जो आपने पुरानी एंट्रीज कराई है उसके अंदर आया था मजा, ये तो सिंपल सी एंट्री है 24। अब देखो क्या होता है, इश्यूड चेक ऑफ ₹20,000 टू आयुष। अब मेरा भी तो नाम आना चाहिए, तुम सबके नाम लिख दिए, मेरा भी तो नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, टू आयुष अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। अब देखो, मैंने एक्चुअल में तुम्हारी कंपनी से, जो कि तुम्हारी कंपनी है, मैंने एक्चुअल में तुम्हारी कंपनी से 25,000 रुपए लेने थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, जो कि मैं तुम्हारी लाइबिलिटी था, तुम्हारी लाइबिलिटी था ना एक तरह से, क्योंकि मैं क्रेडिटर हूं। ये देखो यहां लिखा ना क्रेडिटर, तुम्हारी लाइबिलिटी था। मैंने तुम्हें कहा तुम 20,000 दो और कहानी खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं 20,000 में खुश हूं, तो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। तुम्हें दिया कि नहीं दिया डिस्काउंट बताओ। तो तुम यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, यहाँ पे तुम एंट्री करोगे आयुष अकाउंट डेबिट, जितने से मेरा अमाउंट ड्यू था तुम पे, कितने से था सर, वो था 25,000 से, टू बैंक। अब जितना आप मुझे पैसा पे कर रहे हो चेक के थ्रू, यहाँ लिखा ना चेक। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, अगर 2,000 की पेमेंट पे भी उसने अगर चेक लिख दिया ना, तो गलती से कैश मत लिखा ना भैया, वहां तो बैंक की लिखना, चेक तो तुम्हारा बैंक से ही होता है। बताओ, चेक कभी कैश में सुना है, चेक कभी कैश में सुना है, वो तो बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होती है ना। तो अगर 2,000 की पेमेंट पे भी अगर चेक लिखा तो बैंक की लिखना कृपया करके, कहीं पेपर में गलती कराओ। ठीक है कि नहीं ठीक है बताओ। टू बैंक अकाउंट टू, अब यहां पे देखो टू क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तुम्हें डिस्काउंट मिला,
कितने का मिला? सर हमने 20,000 रुपए की पेमेंट करी बैंक से, तो पक्की पक्की बात है हमें 5,000 रुपए का जो बैलेंसिंग फिगर है उसका डिस्काउंट मिल गया। बताओ कोई गड़बड़ यहां तक? कोई भी लघु शंका हो, कोई मतलब कुछ डाउट आ रहा हो, इतना सा भी कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। अगर जरा सा भी डाउट हो, तुम्हारे लिए बैठे हैं यहाँ पे। नीचे का स्पेस खत्म हो गया, फटाफट मुझे एंट्री नंबर 25 पे आना है। तुम्हारी पलक मैम आ चुकी है रूम में, रूम खाली करने के लिए मांग रही है, उनकी क्लास शुरू होने वाली है अगली बिजनेस की। ठीक है चिराग, पलक मैम के आने से मतलब पलक मैम की क्लास शुरू होने से पहले हम पहले ट्रांजैक्शन नंबर 25 भी देख लें। आज ट्रांजैक्शन नंबर 25 भी देख लें, 3 बजे से हमें रूम खाली करना है। ट्रांजैक्शन नंबर 25 क्या कहती है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम, रिसीव्ड चेक फ्रॉम। देखो आयुष आ गया, पीयूष भी आना चाहिए। पीयूष, सर ये पीयूष कौन है? ये मेरे भाई का नाम है, तो मैंने सोचा उसका भी नाम लिख दूं यार, जब मैं सबके नाम लिख ही रहा हूं। रिसीव चेक फ्रॉम पीयूष ऑफ ₹25,000। अब पीयूष हमें 25,000 का चेक दे रहा है। रिसीव चेक फ्रॉम पीयूष, अ डेटर इन सेटल इन सेटलमेंट ऑफ ₹30,000। इसकी एंट्री आप लोग बताओ, मैं खुश हो जाऊंगा अगर इस एंट्री को आप लोग बता पाओगे। मैं तुम्हें 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, क्योंकि 3 बनने में हमारे पास 5 मिनट है। मैं तुम्हें 57 तक का टाइम देता हूं, 57 तक का टाइम देता हूं। अभी 55 हो रहे हैं, जल्दी इसकी एंट्री तुम बताओ मुझे। देखो मैं तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं आया। देखो पीयूष मेरा एक डेटर था, पीयूष मेरा एक डेटर था जिसने कि मेरे को 25,000 रुपए दिए। किसकी सेटलमेंट में? 30,000 की सेटलमेंट में। ठीक है, इसकी एंट्री बताओ। मुझे पता है थोड़ी डिफिकल्ट होगी इसकी एंट्री, लेकिन अगर इसकी एंट्री बता दोगे ना, कहीं मिस्टेक नहीं करोगे आगे एंट्रीज में। तुम्हें रूल्स भी पता है, तुम्हें इतने सारे एग्जांपल्स भी बता दिए एंट्रीज के, अब इसकी एंट्री बता दो, दिल खुश कर दो मेरा एक बार, कि मैं तुम्हें सही से समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। अब ये थोड़ा सा मेरा और तुम्हारा दोनों का टेस्ट है। सिर्फ स्टूडेंट का टेस्ट नहीं होता जब स्टूडेंट एंट्री बताता है, टीचर का भी होता है कि टीचर तुम्हें कितना ग्रैब करवा पाया है। तो मुझे एक बार अपना भी टेस्ट लेने दो, मैं तुम्हें कितना ग्रैब करवा पाया हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीयूष। बिल्कुल शिवम, क्या बात है। बस डिस्काउंट के साथ ना, डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट अलाउड लगा देना। वहां पे हमने लगाया था डिस्काउंट रिसीव्ड, ऊपर क्या लगाया था शिवम? हमने ऊपर लगाया था, मतलब नीचे लगाया था यार, ये जरा नीचे एंट्री है, ये देखो नीचे हमने क्या लगाया था? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मैंने यहाँ पे डिस्काउंट पीयूष को दिया है, तो मुझे लगाना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड। क्या लगाना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउड। शिवम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? त्रिशवी, चिराग, क्लियर है कि नहीं है बताओ? ये वाली एंट्री शिवम ने एकदम सही एंट्री बताई, बस एक नाम की मिस्टेक कर गया। वो नाम भी चलेगा उसके लिए जो उसने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करा था। बताओ सर। नो, नहीं आई समझ? चिराग नहीं आई समझ? देखो मैं तुम्हें एंट्री ये लिख के दिखाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा? सर ये होगा 25,000 से। बीच में एक लाइन छोड़ देना। अब मुझे नहीं पता वो क्रेडिट होगी या डेबिट होगी, ठीक है। यहां पे एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो टू पीयूष।
टू पीयूष, कितना 30,000। अब देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है कितने से, 5,000 से, तो पक्की बात है ये मैंने उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो यहां पे लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से। हाँ भाई चिराग, आई कि नहीं आई है एंट्री समझ, अब बताओ। यहाँ पे क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट जब मैं देता हूं ना तो ये मेरा बन जाता है कि एक्सपेंस। जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। रूल्स में आ जाओ। सर आपने रूल्स नहीं बताया ना बड़ी देर से, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। आ जाओ रूल्स में आ जाओ। जब भी मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो मुझे करना है डेबिट, ठीक है, और मेरा एसेट इंक्रीज हुआ तो वो भी करूंगा डेबिट। अब पीयूष जो एक्चुअल में मेरा एक एसेट था डेटर के नाम पे, ये मेरा डेटर था, ये डिक्रीज हुआ तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। ये मेरा क्या था, ये मेरा एसेट था, ये मेरा एक्सपेंस था, ये मेरा एसेट था। फिर से मॉडर्न रूल के हिसाब से, इसलिए ये सब रूल चीजें लगे। हो गई सर यहाँ, ठीक है चिराग, हो गई तो बहुत ही बढ़िया। तो आज हमने टोटल कर ली है 25। अब आपके इसके बाद सिर्फ स्पेशल सिनेरियो बच रहे हैं, जो कि मैं सोचता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर देंगे। जितने भी स्पेशल सिनेरियो, यहाँ पे हमारा टाइम होता है कंप्लीट, क्योंकि 3 बज चुके हैं। देखो 3 बज गए। अब पलक मैम गुस्सा मान जाएंगी अगर हमने रूम खाली नहीं करा, पता चले वहां से डस्टर उठा के मार दे हमें। तो वो डस्टर उठा के ना मारे तो हमें 3 बजे रूम खाली कर देना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे मैं स्पेशल सिनेरियो करा दूंगा, ठीक है। पलक मैम गुस्सा ना माने, हमें डस्टर उठा के ना मारे, तो हम ये क्लास को यहीं करते हैं एंड, ठीक है। बाय बाय शिवम।